सरकार चाहे टैपेस लाए या यूपीएस, बस सरकार से यही एक जवाब चाहिए, मेरे कंट्रीब्यूशन का पैसा रिटायरमेंट पर ब्याज सहित मिलेगा या नहीं। पेंशन कोई खैरात नहीं, ये कर्मचारी की बरसों की मेहनत का हक है। डीएस नकरा केस में सुप्रीम कोर्ट की कही ये लाइन आज भी हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के दिल में गूंजती है। जय हिंद साथियों, हम और आप बरसों से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। धरने हुए, ज्ञापन दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम वापस नहीं आएगी। लेकिन इसी निराशा के बीच तमिलनाडु से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के कान खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है जिसका नाम है तपस, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। कहा जा रहा है कि यह स्कीम यूपीएस का बाप है और ओपीएस का छोटा भाई है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम तीन बातों के ऊपर गौर करेंगे। नंबर एक, क्या तपस ही वो बीच का रास्ता है जिसकी हमें तलाश थी? नंबर दो, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की हक वाली बात का सम्मान रखा गया है? और नंबर तीन, सबसे बड़ा सवाल, मेरी सैलरी से कटने वाला 10% पैसा मुझे वापस मिलेगा या सरकार रख लेगी? साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो अगले 5 मिनट आपके करियर और आपके बुढ़ापे के लिए बहुत अहम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप समझ पाएंगे कि यह नई स्कीम आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। साथियों, हकीकत कड़वी होती है। सरकार ने संसद में और बाहर कई बार स्पष्ट किया है कि ओपीएस का वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन उठाना संभव नहीं है। लेकिन कर्मचारी डीएस नकरा जजमेंट का हवाला देकर कहते हैं कि पेंशन कोई एहसान नहीं है। और साथियों, इसी रस्साकसी के बीच तमिलनाडु सरकार ने यूपीएस को हूबहू लागू करने के बजाय उसमें कुछ बदलाव किए हैं जो इसे कर्मचारी के लिए थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली बनाते हैं और इसे नाम दिया गया है तपस। साथियों, आइए देखते हैं कि तमिलनाडु की यह स्कीम केंद्र की स्कीम से क्यों बेहतर मानी जा रही है। साथियों, यूपीएस में क्या था? वहां पेंशन का आधार था एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ, मतलब लास्ट 12 महीने की जो आपकी सैलरी थी उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% आपको एज ए पेंशन दिया जाएगा, यानी रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत सैलरी। इससे पेंशन थोड़ी कम बनती थी क्योंकि पिछले महीनों में सैलरी कम हो सकती है। साथियों, तपस में नया कानून क्या है? यहां तमिलनाडु सरकार ने ओपीएस वाला फॉर्मूला अपनाया है। तपस में पेंशन का आधार होगा लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जो आपका आखिरी वेतन होगा उसका 50% आपका पेंशन बनेगा। जी हां, जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका सीधा 50% आपकी पेंशन बनेगी जो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। साथियों, सुनने में यह अंतर छोटा लगता है लेकिन कैलकुलेशन में हजारों रुपए का अंतर बताता है, और जो कि पूरे लाइफ टाइम के लिए है। इस मोर्चे पर तपस ने कर्मचारियों के दिल को जीतने की कोशिश की है। साथियों, अब वो सवाल जो चुभने वाला है, मेरे 10% कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? साथियों, आपने पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में इतने सारे सवाल पूछे, खास करके इसी के रिगार्डिंग। आपने कहा कि स्कीम का नाम कुछ भी रख लो, लेकिन जो मेरे मेहनत की कमाई का 10% हर महीने कट रहा है वो मुझे रिटायरमेंट पर ब्याज सहित वापस मिलेगा या नहीं? इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो साथियों, इसमें हमको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना होगा। मैंने रिसर्च करने के बाद में इस चीज का आंसर ढूंढा है। आपके सवाल का जवाब क्या है? तो साथियों, ओपीएस का गणित क्या कहता है? वहां पर आपकी सैलरी से पेंशन के लिए 0 रुपया कटता था, मतलब आपको कुछ भी नहीं देना होता था अपनी पेंशन के लिए। आपका जो पैसा कटता था वो कटता था जीपीएफ के लिए, आपका जो फंड होता था उसके लिए, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। और जीपीएस एक सेविंग की तरह होता है जो रिटायरमेंट पर पूरी की पूरी ब्याज समेत आपके हाथ में दे दी जाती है, और पेंशन पूरी तरह से सरकार वहन करती थी। साथियों, तपस और यूपीएस में क्या होता है? यहां पे आपकी सैलरी से जो 10% कट रहा है और सरकार 14% या 18% मिला रही है। साथियों, क्या होता है, ये जो पैसा है ये एक फंड में जाता है, उस फंड को पीएफआरडीए या एलआईसी या और किसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है, और यही वो पैसा है जिससे आपके पेंशन की गारंटी दी जाती है। साफ शब्दों में कहूं तो अभी तक के ड्राफ्ट और नियमानुसार
तपस या यूपीएस में रिटायरमेंट के समय आपका जमा किया गया 10% पैसा कैश रिफंड नकद के रूप में मिलने की संभावना नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, यह पैसा सरकार के पास उस फंड में रहेगा ताकि आपको ताउम्र लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% और उस पर महंगाई भत्ता दिया जा सके। हां, आपको ग्रेजुइटी मिलेगी जो 25 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन जीपीएफ की तरह अपनी ही जमा पूंजी वापस पाने का सुख शायद इसमें नहीं है। यही वो कीमत है जो हमें गारंटीड पेंशन के बदले चुका रहे हैं। तो साथियों, अंत में सवाल वही है, क्या हमें खुश होना चाहिए? देखिए, अगर हम इसकी तुलना एनपीएस से करें जहां कोई गारंटी नहीं थी, तो तपस एक बहुत बड़ी जीत है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलना और साथ में महंगाई भत्ता जुड़ना बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करता है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना ओपीएस से करें जहां जेब से कुछ भी नहीं जाता और सब कुछ मिलता है, तो तपस अब भी एक समझौता ही लगेगा। साथियों, मेरा विश्लेषण क्या है? सरकारें अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार का लास्ट ड्रॉन सैलरी वाला क्लोज एक उम्मीद की किरण है। अगर बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी यूपीएस में यह छोटा सा बदलाव कर दें, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पेंशन हक है। तपस ने उसी हक को सुरक्षित किया है, लेकिन उस हक के लिए हमें प्रीमियम देना होगा और जिसका प्रीमियम सरकार वसूल करेगी। साथियों, अब आपकी बारी है। आप क्या चुनेंगे, तपस या यूपीएस जहां 10% कटवाकर गारंटी मिलती है, दूसरा एनपीएस जहां बाजार का जोखिम है और आप अब भी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं? तो साथियों, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय बेबाकी से लिखिए, आप क्या चाहते हैं। हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। और तो साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिर मिलते हैं आपके हितों से जुड़ी बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।